सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्रीरामचंद्राय नमः। धारयति इति धर्म, जो धारण करते हैं तो भैया क्या धारण करोगे? अक्रोध, प्रेम, पुरुषार्थ, करुणा, क्षमा, ऐसे गुणों को धारण करोगे तभी तो आप धर्म को धारण करते हैं, धर्म को जीवन में लाते हैं, आप तब धार्मिक है। मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों, बहनों, हमारे जीवन में हम जब कुछ नहीं जानते हैं और हमारे समक्ष कोई हमें वो दिखा देता है या हम खुद उस वस्तु को जान लेते हैं या प्राप्त कर लेते हैं, तो एक तो हम कहेंगे कि चमत्कार हो गया, कि किसी दूसरे के द्वारा प्राप्त हुआ, किसी और के कहने से प्राप्त हुआ। और जब हम स्वयं उस वस्तु को समझते हैं, प्राप्त करते हैं, तो हम उसे चमत्कार नहीं कहते, पर हम उसे हमारी समझबूझ कहते हैं, हमारे पुरुषार्थ का फल कहते हैं, या नहीं तो प्रभु की कृपा मानते हैं उसे। हम इस श्रद्धा और विश्वास के साथ जब से हम समझदारी प्राप्त करते हैं तो एक श्रद्धा और विश्वास के साथ जीते हैं कि हम बहुत लंबे साल जिएंगे, 100 साल जिएंगे, या तो हम कभी मरेंगे नहीं। अब ऐसे हम श्रद्धा और विश्वास कहते हैं, ऐसा होना भी चाहिए और इसके लिए परिश्रम, शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने का करना भी पड़ता है। दूसरी बात यह है कि हम इस क्षण के मूल्य को उस श्रद्धा और विश्वास के सागर में गोता लगाकर भूल जाते हैं, क्योंकि इस हकीकत को हम जानना नहीं चाहते, और जानते हैं तो मानना नहीं चाहते कि मृत्यु अगले ही क्षण पर हमारी प्रतीक्षा कर रही है। तो ये सबसे बड़ा चमत्कार है हमारे लोगों के जीवन में कि हम मृत्यु को मानते नहीं, जानते हैं, और जानकर भी विश्वास नहीं करते कि हर क्षण का मूल्य कितना ज्यादा है हमारे जीवन में। तो इससे हम पुरुषार्थ का मूल्य खो बैठते हैं। हर क्षण को सत, चित और आनंद में निवेश करें, इस बात को हम नहीं जानते हैं। हम भोगों के पीछे दौड़ते हैं तो हमारे समय का निवेश करते हैं भोगों के लिए। हम उस सत्य के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं करते जानने का, जो सनातन सत्य है, और वो है हमारा अस्तित्व। जो हम है उसे ही हम नहीं जानते, नहीं पहचानते और जानने की कोशिशें नहीं करते। तो हमारे शास्त्रों में, सारे के सारे शास्त्रों में, पुराणों में इसी सत्य को अपने जीवन में ही साक्षात्कार करने के लिए ज्ञान दिया है, समझ दी है, और संतों ने भी इसी बात को हमें समझाया है। हमारा होना, हमारा चित्त का हमें को भासना, हम जानते हैं कि हम है, तो हम हमारे चित्त को जानते हैं, और आनंद प्राप्ति ही सारे जीवों का एक लक्ष्य होता है। पर वह परमानंद की प्राप्ति होना चाहिए, न कि इस तरह से जीवन जी लिए कि कभी हमें शांति और सुख प्राप्त ही न हो।
क्षणिक शांति और सुख तो प्राप्त हो जाते हैं, पर हम वो शाश्वत शांति और सुख नहीं पा सकते, क्योंकि हम हमारे स्वार्थ में ही जीवन यापन करते हैं। लोग अपने अपने प्रारब्ध के कारण एक ऐसा जीवन प्राप्त करते हैं। कोई अतिशय सुखी दिखता है, अतिशय आनंद में जीता है, सुख सुविधा में जीता है, और कोई प्रयत्न कर कर अपना जीवन यापन करता है, और कोई प्रयत्न करने पर भी असफल ही रहता है। तो ये है प्रारब्ध का एक गुण कि हम किस तरह से जी रहे हैं। हमारा प्रारब्ध हमें विपरीत फल देते रहता है। तो प्रारब्ध को सही करें, और इस जीवन के बाद भी अन्य जीवन है, इस बात पर विश्वास करें। ये होता है विश्वास और श्रद्धा कि हम सही पुरुषार्थ करें। आज के जीवन में जो भी पुरुषार्थ करें वह सात्विक पुरुषार्थ हो, और मोह माया भोग लिप्सा लालसा से प्रेरित जो पुरुषार्थ होता है तो वो कभी सफलता या कभी असफलता भी देता है। तो दुख और सुख उसी से हमको प्राप्त होते हैं। दुख और सुख एक ऐसी अवस्था है जिससे कि हम निर्माण करते हैं, क्योंकि हमारा मन ही हमारे अनचाहे फलों को प्राप्त कर कर दुखी होता है, और चाहे हुए फलों को प्राप्त कर कर सुखी होता है। और तभी जीवन में ऐसा लगता है कि कहीं चमत्कार हो जाए हमारे जीवन में, ऐसा कुछ कि हम हमारी दुख भरी स्थिति से उबर सके। पर हमें ये पता ही नहीं होता कि महान महान संत अपने जीवन में एक साधारण रीति से गुजारा करते थे। उन्हें कोई आकांक्षा नहीं थी सिद्धियों की, न उन्हें आकांक्षा थी धन और दौलत की। उनकी तो एक ही आकांक्षा होती थी, एक ही उनका विचार होता था कि हम परमात्मा से एक हो जाए। और फिर भी उन्होंने, जैसे कि कबीरदास जी ने पुरुषार्थ कर कर अपने जीवन में सुख सुविधा प्राप्त की, साधारण सी अपने परिवार का पालन पोषण किया, अपने उत्तरदायित्व को निभाया, और साथ ही साथ हमें उस परमात्मा के उस सुरति से किस तरह से मिल जाए इसकी हमें सीख दी। हम सभी अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन कर सकते हैं, पर यह है कि भरोसा हमें अपने आप पर हो। पहले हमारा जीवन जो प्रमाद में डूबा हुआ है, अपने लक्ष्य से वंचित हो गया है, दूर हो गया है, उस लक्ष्य और ध्येय को वो प्राप्त करे और उसे जाने, यही सबसे बड़ा चमत्कार होगा। और जीवन का सही अर्थ जो होता है कि हम सिद्धियां जो प्राप्त करते हैं पुरुषार्थ द्वारा, उस सिद्धि जैसे कि हमारे जीवन में अभय आ जाए, शौर्य आ जाए, हम हमेशा सफलता प्राप्त करें, हम विजयी बन जाए, और हमारा स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, और हम आनंदपूर्ण स्थिति में हमेशा रहे। तो इसका लक्ष्य क्या है, इसका अर्थ क्या है कि हम ऐसे जिए, कि इसका होता है कि हम अपना जीवन अन्य की सेवा में लगाएं। जीवन का परम उद्देश्य औरों के दुख दर्दों को दूर करना है, और उसी से सुख की, शाश्वत सुख की प्राप्ति है, इसमें विश्वास हो जाए। श्रद्धा और विश्वास केवल प्रभु के नाम में है, नाम स्मरण में है, श्री राम जी के स्मरण में है, श्री हनुमान जी के चरणों की सेवा में है। इस तरह से माने तो आपके जीवन में प्रभु की कृपा अवश्य अवतरित होगी, और वही प्रभु की कृपा एक चमत्कार है। जीवन को बदल देती है प्रभु की कृपा।
इस तरह से बदलती है कि आप समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और अपने परिवार के लिए एक अमूल्य व्यक्ति साबित हो, जो कि सबको सुख, शांति और प्रसन्नता दे सके, सुख सुविधा में रख सके। श्री राम जी का नाम लेना या मंदिर में जाना, ये बच्चों को सिखाना, ये हमारा कर्तव्य बन जाता है। टीवी के सामने, मोबाइल के सामने और अन्य आमोद प्रमोद के साधनों में व्यस्त रहना, ये बच्चों को सिखाते जाएंगे तो फिर वे किसी दैवी चमत्कार के लिए आकर्षित होकर अपने धर्म को भूल जाएंगे। देखा गया है कि व्यसनों का जीवन में आ जाना छोटी उम्र से यही कारण है कि वे अपनी दिशा को प्राप्त नहीं करते और गलत मार्गों में प्रवृत्त हो जाते हैं, और तब उन्हें निराशा इतनी प्राप्त हो जाती है कि वे अपने को किसी काम का नहीं जानते। इसीलिए वे नशे में प्रवृत्त हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि अपने पर विश्वास नहीं है, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास नहीं है, बल्कि पुरुषार्थ में वे प्रवृत्त ही नहीं है, क्योंकि प्रमाद में उनका जीवन व्यर्थ ही गंवा देते हैं। धर्म की राह पर चलना ये कोई आसान बात नहीं है। धर्म की राह पर चलना किसी चमत्कार के कारण ये भी ठीक नहीं है। चमत्कार को चमत्कार न मानो, पुरुषार्थ को पुरुषार्थ मानो। परमात्मा के नाम स्मरण में, परमात्मा के शरणागति में भी पुरुषार्थ होता है। ये बड़ी आसान बात नहीं है, पर इस पुरुषार्थ में भी विश्वास होना चाहिए, क्योंकि सारे पुरुषार्थों का जो शिखर है वही परमात्मा की शरणागति है, परमात्मा में श्रद्धा और विश्वास है। हम धर्म के पुस्तकों पर, शास्त्रों पर, संतों की वाणी पर ध्यान नहीं देते। हम ज़्यादातर सांप्रदायिक बन जाते हैं और धर्म की समझ बड़ी सीमित हो जाती है। हमें ये विश्वास नहीं कि हम में समझदारी है कि हम रामायण, भागवत, भगवद गीता, महाभारत आदि ग्रंथों को पढ़ें और समझें, या किसी ने कहे हो तो उनसे बैठकर समझें। आजकल तो ये प्रथा चली है कि दो छोटे मोटे मोटिवेशनल शब्दों को सुनकर जीवन के भौतिक आयामों को प्राप्त करने का जो पुरुषार्थ होता है और मन की स्थिति है वह बना लेने का, पर थोड़ा सा भी असफलता का अगर हमें अनुभव हो जाता है तो हम बड़े निराश हो जाते हैं। हम वो सारा बल खो बैठते हैं जो उन 2-3 शब्दों से हमें प्राप्त हो गया है, क्योंकि हम जीवन के यथार्थ ध्येय और परम अर्थ को नहीं समझ पाए। सेवा का धर्म क्या होता है, परिवार में माता पिता की जो आदर होना चाहिए वो क्या होता है, गुरुजनों का आदर क्या होता है, शिक्षकों का आदर क्या होता है, हमारी अपनी पढ़ाई के प्रति जो हमारा आदर होना चाहिए वो क्या होता है, हमारे छोटे मोटे कार्यों को जीवन में हम खुद करें इस बात का गर्व होना चाहिए। ये सब जब जीवन में नहीं आता है तब तक सारे के सारे जितने भी हम मोटिवेशनल गुरुओं को सुनते हैं, पढ़ते हैं, वे सारे नाकाम हो सकते हैं। मानवता के प्रति प्रेम ये सबसे बड़ा आधार है धर्म का। इससे घृणा, क्रोध, ईर्ष्या आदि से मुक्त हो जाते हैं हम। हमारी सब में प्रीति बने और सब हमको प्रिय लगे और हम सबके प्रिय बन जाए, ये राजमार्ग है। हम सबको स्नेह पूर्ण दृष्टि से देखें और ऐसा बर्तन करें जीवन में, ऐसे कार्य करें कि सब हमें भी स्नेहयुक्त दृष्टि से देखें। कोई नुकसान नहीं है जीवन में सुख, शांति और प्रसन्नता प्राप्त करने का ऐसा सीधा साधा
केवल परमात्मा के नाम जाप से सब कुछ प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी बात जो है कि हमें सन्मति प्राप्त होती है कि हम ऐसे जीवन में कार्य करें जो मानवता के लिए हो। परमात्मा जब कृपा करते हैं तो सबसे बड़ी वस्तु जो देते हैं वो सद्बुद्धि देते हैं। अतिशय कृपा चमत्कार से हो जाए, किसी के कहने से हमें कुछ प्राप्त हो जाए, पर हमारे जो बर्तन में छिद्र है अगर वो छिद्र बंद नहीं होता तो इन चमत्कारों से भी कोई फायदा नहीं होता। और वो छिद्र है प्रमाद का छिद्र। हम भूल भटक जाते हैं हमारे ध्येय से। अगर जीवन में व्यवहारिक ध्येय है तो उससे भी हम भूल भटक जाते हैं। ये तो छोटी बात हुई, और परमार्थ से भी भूल भटक जाते हैं, ये बड़ी बात हो गई। तो जीवन में चमत्कार हो जाए तो समझना प्रभु की कृपा है, और प्रभु की कृपा से जो प्राप्त होता है वो है सन्मति। और हमेशा इसकी ही लालसा रखना है कि हमें सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए। अगर इतनी सी बात समझ में आ जाए तो धर्म परिवर्तन की बात एकदम बेमतलब की बात बन जाएगी। शास्त्रों के ज्ञान से एक बड़ा ये फायदा होता है कि हमारी दृष्टि बहुत विस्तृत बन जाती है, दीर्घ दृष्टि बन जाती है, और हमारी सोच गहरी हो जाती है। हम यथार्थ चिंतन कर सकते हैं, ज्ञान और विज्ञान दोनों प्राप्त कर सकते हैं शास्त्रों का अध्ययन करने से। शास्त्र के माने वेद उपनिषद तो है ही, पर भगवत गीता, भागवत, रामायण, महाभारत इत्यादि भी शास्त्र है, पुराण भी शास्त्र ही है। पुराणों में जो बातें कही गई है वे अतिशय सूक्ष्म और गहन बातें हैं, जिसका अगर ज्ञान हो जाए तो जीवन यथार्थ मार्ग पर अग्रसर हो जाए। शास्त्रों के ज्ञान से इतनी बात समझ लो कि ज्ञान और व्यवहार का कहीं भी विरोध होना संभव नहीं है। व्यवहारिक जीवन में अगर हम समझ रखते हैं कि हमें कुछ बात पता नहीं है तो केवल ज्ञान से ही पता चलती है कि हमें कुछ नहीं पता है। अगर हम जो मानते हैं, जो चाहते हैं वही होने लग जाए तो क्या ईश्वर की सत्ता महत्ता का पता लग सकता है? एक बार सोचिए। क्योंकि अपने ही मन की हो जाए हमेशा तो हम इतने अहंकारी हो जाते हैं कि हम किसी को नहीं मानते, ईश्वर को भी नहीं मानेंगे। और फिर ऐसा होगा कि अनेक मनुष्यों की इच्छाएं पूर्ण होती रहेगी तो एक मनुष्य की इच्छा दूसरे मनुष्य की इच्छा से टकराएगी, और जब सबकी इच्छाएं आपस में टकराती है तो सृष्टि में दुख और संघर्ष की वृद्धि हो जाती है। इसीलिए सुख दुख को यथार्थ में समझना और अपने जीवन में मर्यादा पूर्ण जीवन यापन करना, और जो सबसे बड़ा धन है उसे प्राप्त करना, जो कि संतोष का धन है। हमारी मानसिक जो है चिकित्सा पर जब रोक लग जाती है तो ईश्वर पर आस्था कम हो जाती है। अपने जीवन की मर्यादाओं पर अनास्था होने से जीवन उच्छृंखल हो जाता है, तितर बितर इतर उधर हो जाता है, बिखर जाता है। ईश्वर, धर्म, वेद, ब्राह्मण और अपनी पवित्रता, इन 5 बातों पर ध्यान रखकर जिएंगे तब धार्मिक मर्यादा चलेगी। जीवन का मर्यादित होना इसलिए है कि जब हम धर्म, भक्ति, आस्था, श्रद्धा रखते हुए, परमात्मा में विश्वास करते हुए, मंदिरों में दर्शन करते हुए, पूजा पाठ करते हुए जब हमारा जीवन चलाते हैं तो उस जीवन में अगर झूठ और बेईमानी का व्यापार करे, झूठ बोले, दूसरों को सताए, तो
वो जो हमारी भक्ति पूजा, हमारे अच्छे कपड़े पहनकर समाज में बड़े कहलाना, अपरस मानना, या फिर साधु सन्यासी बनकर चलना और सीला कपड़ा छोड़ देना, ये सब व्यर्थ है। तो ये बात बड़ी ध्यान देने योग्य है कि जीवन में चमत्कार मुख्य नहीं है, सिद्धियां मुख्य नहीं है। मुख्य है हमारे सदाचार को हम बनाए रखें, हमारे विचारों को शुद्ध करते चले और जीवन में संतोष परिपूर्ण हो, तब परमात्मा अवश्य कृपा करते हैं। इसलिए याद रखें कि धर्म को मानने जानने वाला धर्म को कपड़ों के जैसे बदलता नहीं रहता। धर्म इज स्किन and deeper than skin. It cannot be changed. If you realize really what is dharma, धर्म क्या है ये समझेंगे तो पता चलेगा कि जो ऊपर के आवरण है वह धर्म नहीं है। धर्म आंतरिक एक भाव, एक अवस्था है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।